ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। राधिका कृष्णौ वंदे आत्मा कलेवर रूपिणौ याभ्यां विना न वर्तन्ति जगताः माया विनिर्मितम्। प्यारे सज्जनों, आज हम आप लोगों के समक्ष जो विषय लेकर उपस्थित हुए हैं उसका नाम है मुक्ति। आज इसी शब्द पर प्रकाश डालना है कि मुक्ति किसे कहते हैं। यूँ तो लगभग सभी लोग इस मुक्ति शब्द का अर्थ अपने अपने ढंग से जरूर जानते हैं, लेकिन जो वो जानते हैं वो उसका वास्तविक अर्थ है कि नहीं, ये अस्पष्ट है। प्रायः लोग बोल देते हैं कि आज मुझे फला रोग से मुक्ति मिल गई। कोई दूसरा व्यक्ति है जो किसी दूसरे संकट से गुजर रहा है, तो जब उसका संकट दूर हो जाता है तब वो प्रायः कह बैठता है कि मुझे आज इस महान संकट से मुक्ति मिल गई। कोई जेल का कैदी है, वो जेल से जब छूट जाता है तब वो कहता है कि आज मुझे जेल से मुक्ति मिल गई। कोई दूसरा व्यक्ति किसी बड़े रोग से ग्रसित है और उसका रोग किसी तरह से ठीक हो गया, तो वो बोलता है कि आज इस महान रोग से मुझे मुक्ति मिल गई। लेकिन इस तरह के शब्द जो प्रयोग होते हैं, यूँ तो सही ही प्रयोग होते हैं। मुक्ति माने छुटकारा, किसी चीज़ से छूट जाना। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते, छूट तो जाते ही जाते हैं, पर मुक्ति का जो असली अर्थ है वो इन सब अर्थों से भिन्न है। उसका वास्तविक अर्थ ये होता है कि जो हमारा ये जीव है, आत्मा है, ये इस संसार में आकर जन्मता है, रहता है और कुछ दिन बाद शरीर छोड़कर इस संसार से चला जाता है। संसार से जब ये जीव किसी ऐसे लोक में जाता है जहाँ से उसे पुनः इस संसार में आना पड़ता है, तो ऐसे लोक को पुनरावर्ती लोक कहते हैं। पुनरावर्ती माने वहाँ से पुनः लौटाने वाला। ये लोग जो है स्वर्ग से शुरू करके ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक तक कहे जाते हैं। और प्रायः सभी अच्छे लोग जो हैं
एक दूसरे के ऊपर स्थित हैं। स्वर्ग आपका सबसे नीचे है। ये भगवान इंद्र का लोक कहा जाता है। इसे अमरावतीपुरी भी कहते हैं। जीव जब अच्छा कर्म करता है, पुण्य कर्म जिसको कहते हैं, और उन कर्मों में आसक्ति रखकर करता है कि इसका हमें अच्छा फल मिलेगा, उस फल में आसक्ति रख के करता है, तब वो देह छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जैसा उसका पुण्य होता है, छोटा बड़ा या कम ज़्यादा, उस हिसाब से उसके रहने की अवधि निश्चित होती है। अपनी अवधि भर वो स्वर्ग में रहता है और देवताओं के भोग के साधन भोगता है। उसे वहाँ जा कर के एक दिव्य शरीर मिलती है जो बड़ी सुंदर और देवताओं जैसी होती है। उसे एक विमान मिलता है जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है। उसे वहाँ की देव कन्याएं संभोग के लिए मिलती हैं और वहाँ का भोजन पानी आहार विहार सब कुछ देवताओं जैसा उसे मिलता है। पुण्य के अनुसार ऊंचा या छोटे पद मिलते हैं उसे। जब देवराज इंद्र के दरबार में वो बैठता है, तब जैसा उसका पुण्य होता है उसी तरह का उच्च या निम्न आसन मिलता है। यहाँ तक कि जिसका पुण्य बहुत तेज होता है वो देवराज इंद्र के बराबर के सिंहासन पर बैठता है और उनके समान ही सारे सुख भोग वहाँ करता है। लेकिन वो चाहे उच्च पद पर हो चाहे निम्न पद पर हो, वहाँ रहते हुए जब उसके रहने की अवधि समाप्त होती है तो उसे पुनः वहाँ से इस संसार में मृत्यु लोक में आकर के किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। और जन्मने के बाद अपनी आयु भर यहाँ वो जीता है, तमाम तरह के अच्छे बुरे कर्म करता है और फिर जब शरीर छोड़ता है तो अपने उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे दूसरा लोक मिलता है, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे उससे अच्छा लोक हो, और चाहे उसके कर्म बहुत खराब हैं तो यमराजपुरी में जाता है और अपने पापों का भोग करता है। वहाँ जमदूत उसे तरह तरह की यातना देते हैं, तमाम तरह के नरक बने हैं, उन नरकों में वो डाला जाता है और जितने दिन तक के लिए डाला गया वहाँ रह कर के फिर दूसरे में फिर तीसरे में, इस तरह से उसे वहाँ पर दंड विधान के अनुसार दंड मिलता है और फिर वहाँ से उसे फिर भेज दिया जाता है कि जाओ तुम धरती पर पुनः जन्म लो। कभी कभी उसके पाप वहीं ख़त्म हो जाते हैं तब आके जन्म लेता है, और कभी कभी कुछ पाप कर्म भोगने को बकाया ही रहते हैं, तभी उसे वहाँ से धरती पर किसी जोन में जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से अपने कर्म के अनुसार
वो स्वर्ग में, यमराजपुरी में, या उससे अच्छे लोग जो और हैं ऊपर, महर लोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, इन लोकों में जाता है और वहाँ के सुख भोगता है और अपनी अवधि पूरा होने पर फिर लौट के आता है। तो उसके इस आने जाने को, धरती पर आकर जन्मने, रहने और मरने को आवागमन कहते हैं। जीव इस आवागमन से छुट्टी नहीं पाता, लेकिन जब उस पर भगवान की कृपा होती है, वो कुछ ऐसे कर्म करता है जो भगवान को प्यारे होते हैं, तब उनकी कृपा से शरीर छोड़ने के बाद वो उनके लोक में चला जाता है। इन पुनरावर्ती लोकों को लांघता हुआ या तो वैकुंठ लोक में जाता है या फिर गोलोक धाम में जाता है। ये दोनों ही लोक भगवान के हैं, ये अविनाशी हैं, इनका कभी नाश नहीं होता और यहाँ जाने वाली जीवात्मा फिर लौट के वापस नहीं आती, ना मृत्यु लोक में आती है, ना किसी लोक में जाती है। वो वहीं का अस्थाई निवासी हो जाता है और चिरकाल तक वहीं रहता है। उसके इस लोक में जाने को उसके आवागमन से छुटकारा कहते हैं और इसी को मुक्ति कहते हैं। ज्ञातव्य है कि वैकुंठ लोक जो है वो वायुमंडल में बहुत ही ऊंचाई पर निराधार स्थित है। वहाँ पर भगवान नारायण का निवास है। भगवान नारायण को भगवान श्री कृष्ण ने अपने दाहिने अंग से पैदा किया था। वो नित्य तरुण अवस्था में रहते हैं, नित्य तरुण रहते हैं। उनका सांवले रंग का शरीर, बड़ी ही मनमोहक छवि और 8 भुजाएं होती हैं। 8 में उनके आयुध होते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। ये 4 आयुध तो हर ब्रह्मांड में रहने वाले विष्णु के पास होते हैं, लेकिन नारायण जो सारे ब्रह्मांडों के विष्णु से भी ऊपर उनके अंश ही हैं, यानी उनसे उद्भूत हैं बाकी सारे विष्णु, उनके अंश हैं। उन महाविष्णु या नारायण को आठ भुजाओं से संयुक्त किया गया है और उनकी 8 भुजाओं में आयुध जैसा 4 हमने बताया कि शंख, चक्र, गदा, पद्म और फिर धनुष, बाण, ढाल, तलवार। ये 8 आयुध हैं, 8 हाथों में रहते हैं। और उनके 3 पत्नियां हैं, जिसमें महालक्ष्मी जी और महासरस्वती जी, साथ ही एक पत्नी कोई और हैं, उनका नाम हम इस समय नहीं याद कर पा रहे हैं। इस तरह से ये 3 महापत्नियां उनके हैं और वह अपने जो है वैकुंठ धाम में रहते हैं। उनके पार्षद जो है वो भी उन्हीं के स्वरूप के होते हैं। वहाँ जो जीवात्मा पहुँचती है
वो मुक्त कही जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है। और भगवान नारायण ही सारे ब्रह्मांडों में धर्म की रक्षा, अधर्म और अधर्मियों का नाश और सज्जन साधु गण ब्राह्मण गौ इन सब की रक्षा का काम करते हैं। उस ब्रह्मांड में स्थित उनके अंश विष्णु भगवान प्रथम ये काम करते हैं, और जब वो काम उनके बस का नहीं होता तब भगवान नारायण स्वयं वहाँ अवतार लेकर के ये काम करते हैं। यानी जो है धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का नाश करना भगवान नारायण का काम है। बाकी वो परम शांत स्वभाव के हैं, परम दयालु हैं और जन वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। सारे जो है वो उनके विरध जो बखाने जाते हैं वो सब भगवान नारायण में मौजूद है। ये नहीं कि वो मारकाट करते हैं, अधर्मी को मारते हैं, नाश करते हैं, इसके माने बड़े क्रूर स्वभाव के होंगे, ऐसा नहीं है। वो तो उन पर उनकी मजबूरी है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर अधर्मी का नाश करना है तो करना है। बाकी वो बहुत ही दयाल, बड़े ही कोमल स्वभाव के और कृपयाभिष्ट रहते हैं। ये वैकुंठ लोक जहाँ है उससे भी 500 करोड़ योजन ऊपर भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है। ये गोलोक धाम सारे सारे धामों से, सारे लोकों से सबसे ऊपर है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, वो 2 भुजाधारी नित्य नवल किशोर के रूप में रहते हैं। वो जैसे एक ग्वाला होता है ना, आए थे धरती पर जन्म लेने तो नंद बाबा के बेटे के रूप में ग्वाल का काम करते थे, गोपाल का काम करते थे। वैसे ही वो कौमार्य अवस्था वाले, जिसको नित्य नवल किशोर यानी उनकी किशोरावस्था से उम्र ज़्यादा नहीं होती और किशोरावस्था की जहाँ से शुरुआत होती है उस आयु के हमेशा रहते हैं। भले ही वो आयु के अनुसार बालक लगते हों, पर सारी शक्ति और ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं और उन्हें प्रेमावतार कहते हैं, रसो वैसा कहते हैं, रस रूप होते हैं, प्रेम रूप होते हैं। और वो अपनी प्रिया राधा जी और उनसे उद्भूत उनकी सहेलियां गोपियां, इनके साथ वो हमेशा प्रेम लीला करते हैं, रास लीला करते हैं। वो मारकाट का काम नहीं करते। मारकाट के काम के लिए तो उन्होंने अपने ही बराबर सारे ऐश्वर्य और गुण से संपन्न भगवान नारायण को उत्पन्न करके वैकुंठ लोक में स्थापित कर दिया है। भगवान नारायण श्री कृष्ण भगवान ही हैं, पर वो नित्य तरुण रहते हैं, नौजवान, और ये नित्य कुमार रहते हैं, नवल किशोर, किशोरावस्था में। और इनका काम प्रेम लीला है। पर जीवात्मा जो धरती से जाती है वो
भगवान को जिस रूप में पूजती है, जिस रूप में ध्याती है, उनका चिंतन करती है, उसी रूप वाले लोक में वो पहुंचती है। यदि वो नित्य तरुण भगवान नारायण के रूप में उन्हें पूजी है तो वैकुंठ जाएगी, और वो नित्य नवल किशोर भगवान श्री कृष्ण और नित्य नवल प्रिया राधा जी का पूजन किए हैं तो उनके धाम में, गोलोक धाम में चले जाते हैं। वहाँ जाके जीव कभी वापस नहीं आता, कि मैंने बताया, और उनका लोक कभी नाश नहीं होता। वो अविनाशी हैं, उनका लोक भी अविनाशी है और उस लोक का सब कुछ अविनाशी है। बाकी सारे लोक नाशवान हैं। ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक है, जो सत्यलोक है, ये सारे लोक नाशवान हैं, अपना समय आने पर नष्ट हो जाते हैं। वो जो एक कारण होता है जिसको महाप्रलय कहते हैं, उस महाप्रलय में ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं और ये स्वयं उन्हीं भगवान के श्री बपू में जाके समा जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये तो हमने इसलिए बताया थोड़ा सा कि आप समझें कि वैकुंठ लोक कैसा है और गोलोक धाम कैसा है। बाकी इन्हीं दोनों लोकों में पहुंचने वाली जीवात्मा मुक्त होती है, उसी को मुक्ति मिली कहा जाता है। तो इस प्रकार से हे सज्जनों, मुक्ति किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया, और आज का प्रवचन यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राधे।